हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम 10th क्लास का जो पोएम हमारी एमेंडा वो लेके आए हैं। बुक हमारी फर्स्ट फ्लाइट है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इसमें एमेंडा एक लड़की है, ही है या शी है, इस चीज़ का नहीं पता बच्चों। बस एक नाम दिया गया है एमेंडा, और वो एक ऐसी बच्ची है जो चाहती है कि भी मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो एल्डर हैं, वो मुझ पर किसी तरह का कंट्रोल ना करें, कोई इंस्ट्रक्शन मुझे ना दे। कंट्रोल होता है बच्चा किसी को कंट्रोल करना, प्रेशर में रखना, दबाव में रखना, और इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना। तो वो बच्चा नहीं चाहता कि उसको कोई भी किसी तरह का इंस्ट्रक्शन दे। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। और वो वे भी नहीं अनुभव करता, ये भी फील नहीं करना चाहता कि भी जो उसकी फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कटौती की जाए। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। नीचे कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो बच्चा चाहता है। बट यूअर पेरेंट्स, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, एल्डर हैं, डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, जो उसके बड़े हैं, वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, वो उसको ये आज्ञा नहीं देते हैं कि वो उसकी मनमानी करे। टू रीड द पोम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा। जब हम इसको रीड करेंगे पोएम को, तो यहाँ पे हमें कुछ अल्टरनेटिव स्टेंजा भी दिए गए हैं, जो जिनको आप ऐसे ब्रैकेट में देख सकते हो। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। और इन चीज़ों से आप सरप्राइज है, हैरान है कि ये जो स्टेंजा दिए गए हैं ब्रैकेट के अंदर, ये जो हमारी एमेंडा है उसके द्वारा किए गए कुछ क्वेश्चन पुट है, आंसर दिए गए हैं, जो हमारे ऊपर पेरेंट्स के द्वारा जो रोका टोकी की गई है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसके अगेंस्ट में जो एमेंडा ने कहा है वो हमने ब्रैकेट के अंदर डाला है। तो चलो देखते हैं जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें क्या कहा गया है। डोंट बाइट यूर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच यूर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब अमेंडा को कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि अमेंडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट बाइट, बाइट का मतलब होता है चबाना, काटना। अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच यूर शोल्डर अमेंडा, और अपने जो शोल्डर, अपने कंधों हैं, उनको झुका के मत बैठो। बैंड मत करो, हंच का मतलब होता है बैंड, यानी उनको झुका के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग होता है लेजीनेस, जो तुम्हारे अंदर आलसीपन है उसको दूर करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमेंडा। अब अमेंडा को उसके पेरेंट्स के द्वारा, यहाँ पे बच्चों माना जाता है कि रोका टोकी जो है, इंस्ट्रक्शन जो है, एक माँ के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम पोइट के द्वारा कोई क्लियर नहीं कहा गया कि भी पेरेंट्स में बोथ फादर एंड मदर है, या हाँ हम मानेंगे सिर्फ मदर ही घर पे होती है जो एक बच्चे को रोका टोकी करती है। तो यहाँ वो उसको रोक रही है कि भी जो अमेंडा है वो नेल्स बाइट कर रही है, तो उसको मना कर रही है कि नेल्स को मत काटो अमेंडा, मुंह में मत डालो। डोंट हंच यूर शोल्डर, अपने कंधों को बैंड झुका के मत बैठो। एंड जो तुम्हारे अंदर जो लेजीनेस भरी हुई है उसको स्टॉप करो, यहीं पे ख़त्म करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे होकर बैठो। तो ये स्टेंजा उसके जो मदर है उसके द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है जो ब्रैकेट में डाला गया है, वो अब अमेंडा के द्वारा बोला गया है। जब उसे लगा कि मेरी जो फ्रीडम है वो थोड़ी सी डाउन आती जा रही, मुझे उसमें कटौती की जा रही है, कर्टेल्ड की जा रही है, तो अब क्या कह रही है। देयर इज़ ए लैंग्वेज एमरल्ड सी, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टेड ब्लिसफुली। अब वो कहती है कि मैं एक मरमेड यहाँ पे बच्चों एक फिश है, जो अमेंडा है वो चाहती है कि मैं भी मरमेड की तरह, उस फिश की तरह पूरे समुद्र में, एमरल्ड सी, पूरे समुद्र में, इनहेबिटेड, सोल इनहेबिटेंट, उस समुद्र को अपना निवास स्थान बनाऊं, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और इधर से इधर घूमती फिरूं, यानी इधर से उधर उस पूरे समुद्र के अंदर बहती फिरूं। ब्लिसफुली होता है बच्चों आनंद पूर्वक, यानी ना तो मुझे कोई रोकने वाला हो, ना ही मुझे
टोकने वाला हो। तो देयर इज ए लैंग्वेज होता है बट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होके, किसी तरह की कोई भी टेंशन न हो। एंड एमरल्ड सी, और पूरे सी के अंदर, समुद्र के अंदर, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जो इकलौता मेरा निवास स्थान हो, ए मरमैड, उस मछली की तरह, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं अपने आप को आनंद पूर्वक इधर से उधर बहती हुई देखना चाहती हूँ या बहते हुए रहना चाहती हूँ। यानी वो चाहती है कि मुझे कोई रोकने टोकने वाला न हो, मैं अपनी मर्जी से इधर से उधर कहीं भी आ जा सकती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसके अंदर उसकी जो मदर है वो अमेंडा से बोल रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। डिड यू टाइडी यूअर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपने रूम को, अपने कमरे को साफ सुथरा एकत्रित कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन यूअर शूज़, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए बोला था, तो क्या तुमने अपने जूतों को क्लीन कर लिया है अमेंडा। तो यहाँ पे जैसा कि हम अपने बच्चों को छोटे छोटे काम करने के लिए बोलते हैं, वैसे ही अमेंडा की जो मदर है वो भी उसको छोटे छोटे काम करने के लिए बोल रही है, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं बच्चों से। तो अब जो अमेंडा है उसके अगेंस्ट क्या बोलती है, उसका अल्टरनेटिव जो स्टेंजा है वो क्या है। आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन होता है बच्चों अनाथ, कि आई एम एन ऑर्फन, के मैं, वो सोचते कि काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग होता है इधर उधर घूमना, और गलियों में इधर उधर घूमती। अगर वो ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो ना उसकी मदर होती, ना घर होता, ना उसे होमवर्क करना पड़ता, ना कमरे की साफ सफाई करनी पड़ती, ना ही जूते साफ करने पड़ते, क्योंकि वह गलियों में घूमती फिरती। और कैसे, आई पैटर्ड सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, और वो क्या करती, नंगे पैर, बेयर फीट नंगे पैर, पैटर्न बनाती। जैसे कि बच्चे रेत के ऊपर अपने पैर के अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, वैसे सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट जो मिट्टी होती है उसके ऊपर पैरों से, नंगे पैरों से पैटर्न बनाती, डिज़ाइन बनाती हुई गलियों में घूमती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और जो साइलेंस है, जो घर में जो पेरेंट्स के द्वारा या माँ के द्वारा जो बातें की जाती है, बच्चे को बार बार काम बताया जाता है, उन चीज़ों से ये दूर रहती। तो जो उस टाइम पे जो साइलेंस होती वो एक गोल्डन के समान होती, सोने के बराबर होती। इज़ फ्रीडम इज़ स्वीट, और ये जो आज़ादी है बिगर रोक टोक किए, ये बहुत ही मीठी होती। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। जैसा कि हम बच्चों को बार बार टोकते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, तो जो अमेंडा है उसको भी टोका जा रहा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट, रिमेंबर यूअर एक्ने। और इसका रीज़न क्या बताया है चॉकलेट न खाने का, कि याद रखो यूअर एक्ने, तुम्हारा जो फेस है उसके ऊपर पिंपल्स हो जाएंगे, इसलिए उसको चॉकलेट खाने से मना कर रही है उसकी मदर। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब उसको जब बार बार रोका टोका किया जा रहा है, तो जो अमेंडा है वो अपनी मदर की तरफ नहीं देख रही है, तो उसकी मदर उसको क्या बोल रही है, विल यू लुक एट मी, कि तुम मेरे तरफ देखो, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा, तो तुम इधर उधर क्यों देख रही हो। नेक्स्ट जो इसके अगेंस्ट में अमेंडा के द्वारा जो वर्ड कहे गए हैं, जो वो सोच रही है, वो क्या है बच्चों, देखते हैं। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर। अब वो सोचती है कि काश मैं रपुंजल होती। अब रपुंजल कौन है बच्चों, यहाँ पे एक प्रिंसेस है, राजकुमारी है, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी। वो एक टावर में रहती थी अकेली, और उसके इतने लंबे बाल थे कि जैसे ही वो बालों को नीचे लटकाती तो जो राजकुमार था उसके बालों को पकड़ के ऊपर आ जाता था। तो वो भी कहती है कि काश मैं जो राजकुमारी रपुंजल है वो होती। आई हैव नॉट ए केयर, और मुझे किसी तरह की कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्वल एंड रेयर, मेरे जो लाइफ है वो टावर के अंदर बहुत ही ट्रैंक्वल होती है बच्चों, पीस, और रेयर होती है, दुर्लभ। वहाँ पे मेरी जो लाइफ है बहुत ही पीसफुल होती, और ऐसी लाइफ कैसी होती है, दुर्लभ होती है, जो किसी किसी को मिलती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं किसी के लिए भी अपने बालों को नीचे नहीं डालती, यानी मैं किसी को भी ऊपर आने की परमिशन नहीं देती। अपने जो ब्राइट हेयर है, जो लंबे लंबे हेयर है, उनको कभी भी नीचे नहीं डालती। नेक्स्ट स्टेंजा में जो उसकी मदर है वो उसको, स्टॉप दैट स्लंकिंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन
वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू एमेंडा। अब उसकी जो मदर है वो उसको बोल रही है कि स्टॉप दैट स्लंकिंग। स्लंकिंग होता है बच्चों नाराज होना, कि एमेंडा अब तुम नाराज होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ही मूडी होती जा रही हो, अपनी मर्जी की करने वाली होती जा रही हो, हर समय अपने मन की करती हो। Anyone would think that I nagged at you, अगर कोई तुम्हें देखेगा तो यही सोचेगा कि ये जो बच्ची है ये बहुत परेशान की गई है एमेंडा, तो तुम अपने मूड को ठीक कर लो। तो बच्चों यहीं पे हमारी जो पोएम है वो फिनिश होती है और इसके जो पोइट हैं वो रॉबिन क्ले हैं। पोइटिक डिवाइस है तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें जो एमेंडा है, एमेंडा दो बार हर स्टेंजा के अंदर आपको देखने का मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसका रिपीट हुआ है वर्ड, यहाँ पे रिपीटेशन पोइटिक डिवाइस आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो थर्ड लाइन है उसके अंदर देखिए एस, यहाँ भी एस है और ये जो नेक्स्ट है यहाँ भी एस और यहाँ भी एस और यहाँ भी एस। तो इस लाइन में एस जो करैक्टर है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हम एलिट कह सकते हैं। नेक्स्ट आज ये जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड डाले गए हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर जो स्टेंजा डाला गया है इसके अंदर इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एमेंडा है वो सिर्फ इमेजिन कर रही है, यहाँ पे स्पीकिंग वर्ड ये नहीं है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसके अंदर एमेंडा वर्ड दोबारा से रिपीट है, तो यहाँ पे हमने ऊपर बताया था रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है तो वो बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाइए फिर यहाँ पे इमेजनरी है, यहाँ पे फिर रिपीटेशन है। तो बच्चों यहीं पे हमारी जो पोएम है एमेंडा जो रॉबिन क्ले के द्वारा राइट की गई है उसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसी के साथ बाय।